चलिए आज हम बात करेंगे आसमान से बिजली क्यों गिरती है। ये बिजली जो है जमीन पर ही क्यों गिरती है। क्यों ना जो है ये आसमान की ओर या उस ऊपर की ही ओर चली जाए। क्यों ये जमीन पर गिरती है। इसके पीछे छुपे हुए साइंस के बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। और आसमान से बिजली जो गिरती है ये कई स्टेपों में जो है पूर्ण होती है। हम इन स्टेपों के बारे में जानकर ये जान लेंगे कि आसमान से बिजली जो है जमीन पर ही क्यों गिरती है। क्यों ना ये जो है ऊपर की ही तरफ चली जाए। चलिए इसके फर्स्ट स्टेप के बारे में बात करते हैं। बादलों का बनना। गर्म हवा में मौजूद जल वाष्प ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है। यानी कि जो गर्म हवा होती है, जो जल वाष्प अपने साथ लेकर जाती है, जब वो ऊपर जाती है तो वो ठंडी होती है और बादल में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि बादल में जो है बदल जाती हैं। आगे बात करते हैं बादलों में हलचल और घर्षण। उसके बाद क्या होता है, जब गर्मी की वजह से हवा ऊपर उठती है तो वह अपने साथ नमी, जिसको वाटर वेपर कहते हैं, ले जाती है। ऊपर जाकर यह नमी बर्फ के छोटे टुकड़े और पानी की बूंदों में बदल जाती है। यह लाइन याद रखिएगा कि यह जो नमी होती है बर्फ के छोटे टुकड़े और पानी की बूंदों में बदल जाती है। जब ये आपस में टकराते हैं तो इनमें घर्षण, जिसको हम लोग जो फ्रिक्शन कहते हैं, यानी कि जब दो चीजें आपस में टकराती हैं तो उनके बीच जो घर्षण होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग जो फ्रिक्शन कहते हैं, पैदा होता है। उसके बाद क्या होता है, चार्ज का अलग होना, जिसको हम लोग जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। हमें जानते हैं इस संसार में जितने भी पदार्थ होते हैं सब जो है धनात्मक और ऋणात्मक आवेश से जो है मिलकर बने होते हैं। जब ये आपस में टकराते हैं तो उनसे जो है चार्ज अलग होता है। ये चार्ज अलग होकर दूसरे पर चला जाता है। इसी को हम लोग जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो इसमें बात करते हैं, इस घर्षण की वजह से बादलों में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। चलिए देखते हैं पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद क्या पैदा होता है, जब जब घर्षण होगा तो पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम लोग धनात्मक आवेश कहते हैं। देखेंगे हल्के बर्फ के कण, जिनको हम लोग धनात्मक आवेश कहते हैं, लेकर बादल के ऊपरी हिस्से में चले जाते हैं। यानी कि जो बर्फ के जो हल्के कण होते हैं वो जो ऊपर जाते हैं वो धनात्मक आवेश होते हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे, इसी में हम लोग जो है नेगेटिव चार्ज, जिसको हम लोग जो ऋणात्मक आवेश, चार्ज का मतलब होता है आवेश। यहाँ क्या होता है, भारी ओले या बूंदे, जिसको हम लोग नेगेटिव चार्ज कहते हैं, लेकर बादल के निचले हिस्से में जमा हो जाती हैं। ये देख रहे हैं ना, ऊपर की तरफ ये बादल है, ऊपर की तरफ धनात्मक आवेश और नीचे की तरफ जो है ऋणात्मक आवेश होते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं बिजली का पैदा होना, यानी बिजली कैसे पैदा होती है। जब हवा बहुत तेजी से ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर बहती है, यानी कि जब हवा जो होती है, विंड जो होती है, जब ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर बहती है तो इससे बादल के अंदर मौजूद पानी की बूंदें और बर्फ के कण, यानी कि ये जो है बर्फ के कण कण होते हैं, और नीचे की तरफ जो है वो पानी की बूंदें और बर्फ के छोटे टुकड़े आपस में टकराते हैं। जब पानी की बूंदें और बर्फ के छोटे टुकड़े आपस में टकराते हैं तो आगे क्या होता है, बादल के निचले हिस्से में नेगेटिव चार्ज, जिसको हम जो है ऋणात्मक आवेश कहते हैं, इतना बढ़ जाता है कि वह जमीन के पॉजिटिव चार्ज की तरफ खींचने लगता है। यानी कि जब यहाँ पर विंड बहुत तेजी से ऊपर नीचे होने लगता है तो यहाँ पर जो है नेगेटिविटी, यानी कि ऋणात्मक आवेश जो होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। आगे क्या होता है, वहां पर बढ़ जाता है बढ़ जाता है कि वह जमीन के पॉजिटिव चार्ज की तरफ खींचने लगते हैं। तो जो जमीन की ओर जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये जो पेड़ पौधे देख रहे हैं, बिल्डिंग देख रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो है बिहेव्स करते हैं, और जो यहाँ ऋणात्मक आवेश जो होता है ये इनकी ओर जो है खींचने लगता है। देखेंगे आगे बात करेंगे इस स्टेप में, जमीन पर बिजली क्यों गिरती है। क्यों गिरती है, हमने पहले ही बताया कि जमीन पर ही क्यों बिजली गिरती है, क्यों नहीं है ऊपर की तरफ आसमान की ही ओर चली जाए। क्यों ऐसा होता है, जमीन पर मौजूद ऊंची चीजें जैसे पेड़, खंभे या ऊंची इमारतें जो होती हैं अक्सर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जो धनात्मक आवेश की तरह काम करती हैं, केंद्र बन जाती हैं। जब बादल का नेगेटिव चार्ज, जो ऋणात्मक आवेश होता है, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो एक जोरदार कड़क के साथ बिजली धरती पर गिरती है। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे जो है बिजली जमीन पर गिरती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको शेयर और सब्सक्राइब करना जो है चैनल को ना भूलें।